Good morning, students. Welcome on YouTube channel of Young Minds Academy. And this is Ashish Tiwari, your computer teacher. And in previous class, we have discussed the various types of tokens and how to declare variable and how to assign value to the variables. And in this session of today's class, I am going to discuss about the operators. So what are operators and how they can be used to perform different operations. So operators are what? Actually operators are symbols which are used to perform mathematical, logical and different types of operations on the value, or that is called operand. So operand can be anything that can be a variable or can be any value and gives the meaningful result. तो operators क्या होता है? It is used to perform the operations. So that on the basis of operators there can be different types of operation can be performed, and all the operations are performed in on operands, and it means operands involved in operations, and with the help of operators they give some meaningful results. So let's see what is operator in details. In this session we will study the understanding of fundamentals of operators and understanding operator precedence. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि fundamentals of operators, ठीक है, operator के बारे में. Let's see one by one. So what is an operator? So operator is generally what? It is a symbol. Operator को समझने के लिए generally हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उससे सीखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा z इज इक्वल टू x प्लस वाई. एक एक्सप्रेशन लिखा जावा में z इज इक्वल टू x प्लस वाई. यहाँ पे क्या हो रहा है? z x y x y एंड z, ये क्या है? वैल्यूज है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है. तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं. एंड यहाँ पे दो सिंबल यूज हुआ है, एक तो इक्वल टाइप, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और एक प्लस का, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स. और यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है एक्स और वाई का, एंड देन रिजल्ट ऑफ एडिशन इज स्टोर टू द थर्ड वेरिएबल दैट इज z. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एडिशन ऑपरेशन है. तो ऑपरेटर इज what? Operator is generally symbol which is used to perform some operation. Then operation can be arithmetical, logical, it can be simply assignment operation, ठीक है, और any different logical operators can be there. ठीक है, तो ये different type के operation perform करता है on the basis of number of operands. ऑपरेंड क्या होता है? जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेशन के दौरान, जिसके अंदर वैल्यू हो सकती है. जैसे एक वेरिएबल हमने लिया, सपोज a इज इक्वल टू b प्लस 2. तो यहाँ पे 2 जो हमने लिया है 2, ये भी एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेगा, भले ये कांस्टेंट है. तो ऑपरेंड कैन बी वेरिएबल और कांस्टेंट बोथ, दोनों को हम ऑपरेंड बोल सकते हैं. ठीक. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड इन्वॉल्व विथ अ पर्टिकुलर ऑपरेटर, so operator is divided into basically on the basic level 3 categories. The first one is unary operator, पहला आपका unary operator है, and second one is binary, and last is ternary operator. इसको logical operator भी बोलते हैं ternary को. unary operator क्या करता है? operator with one operand, ऐसा operator जो one operand के ऊपर वर्क करता है. जैसे आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस ऑपरेटर है, a प्लस 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 a. तो ये क्या कर रहा है? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. आपने 9th में पढ़ा है इन सब के बारे में. a प्लस प्लस a, इसका मतलब है कि a क्या एक ऑपरेटर है, एक प्लस प्लस ऑपरेटर है जो किसके ऊपर अप्लाई यूज हुआ है? ऑपरेंड a के ऊपर, और इस ऑपरेंड की वैल्यू को क्या करता है? वह इंक्रीज बाय 1 कर रहा है. ठीक है. देन ऑपरेटर विथ 2 ऑपरेंड्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. लाइक जैसे यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, वो 2 ऑपरेंड a और b के ऊपर वर्क कर रहा है. ठीक है. तो इसको वर्क करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड की नीड होगी. तो ये a और b के बीच में क्या कर रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. और कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का. देन टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है जनरली, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं.
ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको, और इसको टर्नरी ऑपरेटर को आप लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, और ये रिप्लेस करता है इफ एल्स स्टेटमेंट को भी, ठीक है। तो इसको इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंट्स, जिस कितने ऑपरेंट के ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है उसके हिसाब से, या उसके बेसिस पे कितने टाइप का ऑपरेटर होता है। अब नेचर ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी ऑपरेटर्स को हम लोग अलग डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो लेट्स सी ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा: अर्थमेटिक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, कंडीशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म, जिस तरीके का ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है जनरली जस्ट टू असाइन द वैल्यू, एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर जनरली यूज फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, and to get the quotient of the division, to get the remainder of the division operation. An increment and decrement operator is generally used to update the value of operand by 1. Update में it can increase the value, it can decrease the value, depend whether we have used increment operator or decrement operator. And then relational operator is generally used to show the relation between two operands. दो वैल्यू के या ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताता है। a is greater than b like this, इस तरीके से लिखा जाता है, a is greater than b and a is less than or equal to b. तो this relation between a and b जो बताता है, या relationship between operands is shown by relational operator. Then conditional operator, अभी मैंने बताया था कि conditional operator आपका एक यूनिक टाइप का ऑपरेटर है जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स से मिलता है। और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग लॉजिकल एंड और नॉट को पढ़ते हैं, इसका भी रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में मिलता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से जो एक्सप्रेशन बनता है जनरली उसका यूज़ किया जाता है इफ एल्स वाले कंडीशंस में, और इसको यूज़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड, so let's see one by one and their use also. Understanding fundamentals operators. Java operators are used to return a result from a expression using 1, 2 और 3 operands. तो जावा ऑपरेटर्स को हम लोग क्या जनरली यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि रिटर्न अ रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन। जैसे आपका एक्सप्रेशन है आपका z प्लस वाई, अब ये z और y के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसका एक रिजल्ट होगा, ठीक है। उसको ऑपरेंड्स आर द वैल्यू प्लेस्ड टू द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर्स, जैसे यहाँ पे लिखा गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया, और ये प्लस ऑपरेटर, और ये क्या कर रहा है, इसके लेफ्ट और राइट में जो है वैल्यू उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। या फिर आपका यहाँ पे भी ये ऑपरेटर इसके, अब इसको पूरा एक्सप्रेशन ले लेंगे तो इसके राइट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको असाइन करेगा अपने लेफ्ट के। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज 1 ऑपरेंड्स, तो इसको हम लोग यूनरी बोलते हैं। एंड द कंडीशन और टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन एक साथ यूज़ करते हैं। 3 ऑपरेंड्स एंड ऑल अदर ऑपरेटर यूज 2 ऑपरेंड्स। जनरली यहाँ पे पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और यूनरी प्लस यूनरी माइनस होता है, और एक होता है नॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ये सब यूनरी टाइप के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और बाइनरी में मैक्सिमम ऑपरेटर, उसके बाद बाइनरी है, ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, फिर उसके बाद आपका प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, क्वोशिएंट, जितने भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अपने आप में एक ही है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन के साथ यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, द फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ कांस्टेंट टू अ वेरिएबल, ठीक है। तो वैल्यू किसको असाइन करते हैं, वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a, ये लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल a की वैल्यू को किसको असाइन किया जा रहा है, x को असाइन करते हैं। या x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 इज कांस्टेंट और 5 की वैल्यू को असाइन किया जा रहा है किसको, x को। तो इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल्स। द असाइनमेंट ऑपरेटर बाय इटसेल्फ इज द इक्वल साइन, देखने में इक्वल साइन होता है बट उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इक्वल ऑपरेटर इस तरीके से यूज करते हैं, और ये जो ऑपरेटर है वो रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। देन एट इट्स सिंपलेस्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर मूव वैलिड लिटरल इनटू वेरिएबल।
तो ये क्या करता है, लिटरल, लिटरल का मतलब होता है कि कांस्टेंट या वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको ये क्या करता है, ऑपरेट, और किसको देता है, वेरिएबल को देता है। इसको आर वैल्यू बोलते हैं और इसको एल वैल्यू बोलते हैं, रियल वैल्यू एंड लोकेशन वैल्यू। आर का मतलब रियल वैल्यू, जो वैल्यू रियल वैल्यू है, और जिस लोकेशन को या वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है उसको एल वैल्यू बोलते हैं। तो एल वैल्यू आर वैल्यू बोलेंगे, एल वैल्यू और ये होता है आर वैल्यू, रियल वैल्यू एंड लोकेशन वैल्यू। The assignment operator causes compiler errors when the literals are not valid for the variable to which they are assigned। अब यहाँ पे असाइनमेंट का एरर शो करेगा ऑपरेटर कब, जब हम लोग गलत वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा था, टाइप इसका नहीं लिखा, INT है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट x और यहाँ पे वैल्यू दिया है मैंने 5, तो वैल्यू गलत दिया है 5, ये वैल्यू नहीं देगा, इसको देना है फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे ये क्या करेगा, टाइप प्रमोट करके ले तो लेगा, ठीक है, बट यहाँ पे एरर नहीं शो करेगा। इन केस अगर मैंने लिया होता इंटीजर x इज इक्वल टू 5.3, तब यहाँ पे एरर शो करता, क्योंकि x को जो वेरिएबल है उसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ x इज टेकन, it will receive the value of integer type only, and we are assigning the value 5.3, that is the real or we can say the decimal type value। इस केस में क्या होगा, the compiler will throw the error शो करेगा because 5.3 can't store in x। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फ्लोट में 5 स्टोर कर सकते हैं, और वो इसको वो टाइप प्रमोशन, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के हेल्प से ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फिर या तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो तब पॉसिबल है, बट उस केस में वैल्यू का लॉस होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू या बेसिक वैल्यू जो होती है, बेसिक पॉइंट वैल्यू जितनी होगी उतना लॉस होगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कि एरर शो करता है जब हम लोग एप्रोप्रिएट या वैलिड वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। तो इस केस में आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, ये भी बताता है कि जो वैल्यू असाइन किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का में बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं, which is basically used for not only for assigning the value to variable but also to perform some operation। कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करना और वैल्यू भी असाइन करता है। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड अ शॉर्टर सिंटैक्स फॉर असाइनिंग द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और बिट वाइज ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। तो क्या करता है आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या करता है, इट असाइन द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेटर की वैल्यू को असाइन करता है। तो ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होता है और साथ ही साथ उसका जो रिजल्ट होता है वो भी असाइन होता है वेरिएबल को, इसलिए इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। बिकॉज कंपाउंड वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। दे परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द टू ऑपरेंड्स बिफोर असाइनिंग द रिजल्ट टू द फर्स्ट ऑपरेंड। दो ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। दे आर 11 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बट हम लोग यहाँ से कुछ ही पढ़ेंगे विच आर एसोसिएटेड विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ओनली। And while the use of compound assignment operators cuts down one keystroke, it is generally good practice to use the longhand approach since the code is clearly more readable। तो ध्यान देना है कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते, हम लोग जो है लॉन्ग जो अप्रोच है लॉन्ग हैंड उसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और व्हाट आर द कंपाउंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे जैसे लिखा है, हम लोग को बस इतना पढ़ना है, प्लस इज इक्वल टू माइनस दिस दिस एंड दिस, देन ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर विथ लॉजिकल एंड लॉजिकल और भी यूज कर सकते हैं, लॉजिकल नॉर के साथ यूज होता है, ठीक है। और ये बिट वाइज का रोल, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, बट इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर नहीं यूज है। अब प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसीलिए इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट या कंपाउंड ऑपरेटर प्लस और इक्वल साइन एक साथ यूज किया गया है। यहाँ पे प्लस और इक्वल साइन एक साथ यूज किया गया है,
प्लस एंड इक्वल साइन एक साथ यूज़ किया गया यहाँ पे, इसलिए इसको कंपाउंड बोलेंगे बिकॉज दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। अब कैसे वर्क करता है, इसको बोलते हैं प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। जनरली जैसे यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं x प्लस इज इक्वल टू, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं x प्लस इज इक्वल टू 2, x प्लस इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा, एडिशन एंड असाइनमेंट, दोनों ऑपरेशन साथ में परफॉर्म होगा, एडिशन एंड असाइनमेंट। अब ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ पे पहले क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा। और क्या होगा, किसके ऊपर होगा एडिशन ऑपरेशन, x और 2 के बीच में होगा, तो दो ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है दोनों, x और 2 के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। ये दोनों ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट हो सकता है, या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, बट दोनों कांस्टेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x लिया और एक y, तो x प्लस इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इसको ध्यान से देखें, तो ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, द फर्स्ट विल बी एडिशन ऑपरेशन, देन असाइनमेंट ऑपरेशन विल परफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, अब इसमें से फर्स्ट होगा एडिशन, एडिशन किसके और किसके बीच में होगा, ऑपरेंड्स आर गिवन देयर, ऑपरेंड के जस्ट लेफ्ट और राइट में दिया गया ऑपरेटर के जस्ट लेफ्ट और राइट में। प्लस इज इक्वल टू, इसको आप एक सिंगल ऑपरेटर मान के चलिए, प्लस इज इक्वल टू सिंगल ऑपरेटर, इसके लेफ्ट में जो लिखा वो ऑपरेंड है और राइट में जो वैल्यू लिखी है वो भी आपका ऑपरेंड है, ठीक है। अभी ये कैसे वर्क करेगा, पहले प्लस ऑपरेशन होगा किसके और किसके बीच में, x और 2 के बीच में, यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 हो गया। अब इसकी जो रिजल्ट इसका जो रिजल्ट आएगा एडिशन का, वो असाइन होगा, तो कहाँ असाइन होगा, वेरिएबल में जाके स्टोर होगा किसी न किसी, और यहाँ पे कोई और वेरिएबल तो लिया नहीं गया जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, तो ये वेरिएबल की ये जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगा, वो जाके वापस x में ही स्टोर होगा, क्योंकि और कोई वेरिएबल है नहीं, और रिजल्ट हमेशा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वेरिएबल में, कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू होती है, तो वो वेरिएबल का जो रिजल्ट होगा, पहले एडिशन होगा, एडिशन के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट वापस असाइन होगा किसमें, x में ही स्टोर होगा, उसी वेरिएबल में, और विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग x प्लस इज इक्वल टू 2 के लिख सकते थे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर लिखा है आपका x प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x में ऐड करना है, कितना ऐड करना है, जो भी आपका लिखा गया है आगे कांस्टेंट वैल्यू, तो ऐड वैल्यू कितना ऐड करना है, 5x में 5, और रिजल्ट को वापस किसको असाइन कर देना है, x को। तो दिस इज द असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए इसको कंपाउंड आपका ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपका माइनस इज इक्वल टू वर्क करता है, जैसे यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस इज इक्वल टू 3 लिया गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर हमने लिया इंटीजर x इज इक्वल टू 3 और x इंटू x इंटू इज इक्वल टू 3, ये लिखा जाएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का किसके किसके बीच होगा, x और 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑपरेंड है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ किया गया, और रिजल्ट कहाँ साइन होगा, वापस x में होगा, क्योंकि और कोई यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में।
और क्यों होगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डिवीजन के केस में इंटीजर y इज इक्वल टू 5 और y डिवाइड इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2। y को 2 से डिवाइड करके वापस रिजल्ट को, इसका क्वेश्चन जो होगा y में स्टोर करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंटीजर z इज इक्वल टू 8, ठीक है। z मॉडुलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z मॉडुलस ऑपरेटर 3 से डिवाइड होगा। और देन अब इसमें z में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y को 2 से डिवाइड किया गया तो क्वोशंट कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसका क्वोशंट आएगा 2। और 8 को यहाँ 3 से डिवाइड किया गया तो कितने टाइम डिवाइड करेगा, 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे वैल्यू पे ध्यान देना कि वैल्यू क्या स्टोर होगा। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो वही आएगा जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं मॉडुलस या क्वोशंट के लिए, वो रिजल्ट जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। So this is how we can use the shorthand assignment operators, or we also can say it compound operators. So I hope it is clear to you all. नाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सिंबल, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड डिवीजन और क्वोशंट ऑपरेटर, मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर। सो दीज आर 5 डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दीज आर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होता है। इसमें से बाकी सबको आप जानते हैं, ये क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में यूज़ होता है और यूनरी फॉर्म में भी यूज़ होता है। जैसे प्लस ए लिखा है तो वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, साइन चेंज नहीं होता, प्लस ए और माइनस ए लिखने का मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वैल्यू, नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। तो अगर किसी ऑपरेंड के पहले प्लस लगा देते तो उसके ऑपरेंड का जो वैल्यू है उसका पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को भी हम लोग बाइनरी फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और यूनरी फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग माइनस ए लगा देंगे किसी ऑपरेंड से पहले तो उसके रिजल्ट को क्या करता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देता है। आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा जब जूनियर क्लासेस में, तो वहाँ पे इंटीजर्स में आपने देखा कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव बन जाएगा और पहले से अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑपरेटर को अगर हम यूनरी फॉर्म में लिखते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है वैल्यू पे, बट प्लस वाले का नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोग प्लस ऑपरेटर को, मैंने बताया कि इसको बाइनरी और यूनरी दोनों फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। बाकी ये ऑपरेटर्स आपका बाइनरी फॉर्म में यूज़ होता है ये जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन के केस में। जैसे यहाँ पे आपका a इंटू बी, तो a और b के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका प्रोडक्ट मिलेगा उसका a डिवाइडेड बाई b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b के बीच में डिवीज़न होगा, ठीक है। डिवीज़न के बाद इसका जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऑपरेटर जनरली क्या, डिवीज़न ऑपरेटर या क्वोशंट ऑपरेटर बोलते हैं। और a मॉडुलस b, ठीक है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये क्या देता है, रिमाइंडर देगा। तो जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिमाइंडर और क्वोशंट को फाइंड करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। For quotient we have to use just a quotient operator, and for remainder we have to use the modulus or remainder operator. So these are the basic operations these are the basic arithmetic operator which is used for perform basic operations. Okay, next see another.
प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर, या इसको हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स या प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स जनरली यूज किया जाता है टू एक्सक्यूशन ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेशन, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज जनरली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड और पर्टिकुलर कांस्टेंट बाय वन। ठीक है, बाय वन होता है, यानी एक इंक्रीज करेगा या एक डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट यूज किया गया है तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज करते हैं, और या डिक्रीमेंट यूज किया गया माइनस माइनस। ठीक है, अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली टू फॉर्म में यूज होता है, पोस्ट फिक्स फॉर्म एंड प्रीफिक्स फॉर्म में। ठीक है, इन केस ऑफ प्रीफिक्स फॉर्म जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है वो जस्ट क्या होगा, ऑपरेंड से जस्ट पहले लगाया जाता है। और ये एक चीज और भी है कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स या इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी टाइप का ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक, यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। तो प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, ऑपरेंड के जस्ट पहले आपका प्लस प्लस या माइनस माइनस सिंबल यूज करते हैं, एंड पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर्म में ऑपरेंड के जस्ट बाद यूज करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, द एक्सक्यूशन ऑफ प्रीफिक्स ऑपरेटर्स अकर्स ऑन द ऑपरेंड प्रायर टू द इवेल्युएशन ऑफ द होल एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन से पहले इसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट या इसका एक्सक्यूशन का जो होता है वो अकर करता है प्रायर टू द इवेल्युएशन ऑफ द होल ऑपरेशन। इसका मतलब है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि अपडेट देन यूज। अपडेट हमने वर्ड इसलिए यूज किया है, अपडेट में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों आ जाता है। अगर वैल्यू बाय वन से कम हो रही है या बाय वन से ज़्यादा हो रही है तो उसको हम अपडेट ही बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स फॉर्म में अगर लिखा गया कोई भी ऑपरेंड है, ठीक है, एक्सप्रेशन में, तो उस केस में फर्स्ट क्या होगी, उस ऑपरेंड की वैल्यू अपडेट होगी। इट मीन्स डिपेंड करेगा कि साइन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। देन फिर एक्सप्रेशन में इवेलुएट होगा या एक्सप्रेशन में इवेल्युएशन के लिए यूज होगा। ठीक है, और एक्सक्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स अकर आफ्टर द एक्सप्रेशन हैज बीन इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन के इवेल्युएट होने के बाद। ठीक, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूज देन अपडेट, यूज देन अपडेट। पहले यूज करो वैल्यू को, ऑपरेंड की वैल्यू को एक्सप्रेशन में, इवेल्युएशन में, देन फिर उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर टाइप का x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6। ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया इंटीजर k इज इक्वल टू प्लस प्लस x प्लस y प्लस प्लस y प्लस प्लस यूज किया गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्लस प्लस x लिखा है, इसका मतलब है कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो प्लस प्लस 5 प्लस, और y की वैल्यू क्या है, 3 प्लस प्लस होगा, 3 का प्लस प्लस। अब हमने बताया था कि प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, प्रीफिक्स फॉर्म में पहले वैल्यू अपडेट होती है या इंक्रीज होती है पहले, प्रायर टू इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने से पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या है, 5 प्लस 3 है जनरली, अभी मान के चलिए, तो 5 प्लस 3 एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्युएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेंड के वैल्यू को पहले अपडेट करेंगे या इंक्रीज करते। तो प्लस प्लस 5 से हो जाएगा 6, और ये पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखा है, तो पहले क्या होगा, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन देन अपडेट। तो पहले इवेल्युएट होने के लिए हमें क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, और बाद में ये अपडेट होगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 9, 6 प्लस 3 9। ठीक है,
नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने एक इंटीजर के, मान जाइए कि ये प्रोग्राम में लिखा, एक ही प्रोग्राम में अगर दोनों लिखा जाएगा तो इफेक्ट हो जाएगा, यह ध्यान रखना है आपको। ये मान लीजिए एक सेपरेट हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए। वो पापा ने कहा था उनका एक काम है इधर प्रिंटर पे। अच्छा, नहीं निकालना था, बस 1 मिनट के लिए। आपको करना है काम? जी अच्छा, बस 1 मिनट, पापा का फोन आया था वही, तो उन्होंने बोला कि आरसी मिश्रा सर किया जी। था? ठीक, ठीक है, आपको कर दिया हम क्लास फिर। सॉरी आपके डिस्टर्ब हो गई। तो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। इंटीजर k इज इक्वल टू, मैंने लिया जैसे इंटीजर k इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। यहाँ पे अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने दोनों फॉर्म में यूज़ किया है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फॉर्म में। देन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस, यहाँ पे पोस्टफिक्स नोटेशन है तो देयर द वैल्यू ऑफ x विल यूज इन एक्सप्रेशन फर्स्ट देन अपडेट। तो फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू कितना था आपका 5 था, तो जनरली अब 5 माइनस, ये 5 माइनस माइनस ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद इवेलुएट करना चाहिए। 5 माइनस माइनस एक्स की जगह पे होगा और y की वैल्यू कितना है आपका 3, तो माइनस माइनस 3। अब यहाँ पे पोस्टिंग फॉर्म है तो पोस्ट फॉर्म में पहले वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, देन डिक्रीज करेंगे। प्लस माइनस माइनस यानी प्री फॉर्म में है, प्रीफिक्स फॉर्म में तो पहले ये वैल्यू -1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 + 2 7, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 7। सो दिस इज हाउ यू वी कैन यूज द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन इन आवर एक्सप्रेशन एंड हाउ दे इवेलुएट इट, कैसे इवेलुएट होता है इसको देखना। ठीक है, अब एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। अब एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल को एक सिंगल एक्सप्रेशन में लेके देखते हैं कैसे यूज वर्क करता है। सपोज हमने ये लिया, एक नया प्रोग्राम बनाया, इंटीजर k इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स, ऐसे लिखा हमने, प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्लस है, ऑपरेटर है, ये आपका प्लस ऑपरेटर है जनरली अर्थमेटिक वाला, और ये प्लस प्लस लिख। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस प्लस 5 प्लस 5 प्लस 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 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 5, प्लस प्लस 5 का मतलब 5 पहले इंक्रीज होगा, ये हो जाएगा 6। अब जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो x ही तो यूज़ हुआ है, आगे हमने इस एक्सप्रेशन में x को ही बार बार यूज़ किया है, तो x की वैल्यू, x तो वेरिएबल एक ही है ना, यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और यहाँ पे फिर ये इसको जो हम लोगों ने 5 लिखा, ये लिखा जाएगा फिर ये 6, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे तो 6 प्लस प्लस। अब ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब वैल्यू पहले लिखी जाएगी बाद में अपडेट होगी, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। ठीक है, 5 से 6 हो गया और अगली बार फिर से जब x मिला तो x 6 ही माना जाएगा, और प्लस प्लस x 6 प्लस प्लस लिखा। अगली बार यहाँ पे क्या है 5 लिखा है, ये 5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 था, 6 यहाँ पे तो प्लस प्लस लिखा था बट अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आगे जब जैसे फिर से दोबारा x मिलेगा तो वो अपडेटेड मिलेगा, क्योंकि पहले इस जगह पे तो यूज़ हुआ है, लेकिन इसके आगे बढ़ने के बाद जब x फिर से मिलेगा तो वो अपडेटेड मिलेगा। और ये 5 से हो जाएगा कितना, ये 6 हो चुका था और 6 से हो जाएगा ये 7, यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये वाला लाइन केवल हमने एज इट इज़ लिख दिया है समझने के लिए कि x की जगह को हमने रिप्लेस किया उसके वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जनरली इसको 5 ही रहने दीजिए।
तो प्लस प्लस 5 से ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जबकि पोस्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार x की वैल्यू बढ़ के 6 हो चुकी है, बट यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 6 प्लस प्लस होने के बाद ये 6 ही होगा, यहाँ पे 6 के बाद ये प्लस होके 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 7 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो दिस इज हाउ, अगर एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में x को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया गया अलग अलग फॉर्म में, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे पहले बढ़ जाएगा वैल्यू, तो 5 से 6 हो जाएगा, और ये बढ़ी हुई वैल्यू 6 जो है यहाँ वाले x को मिलेगा, और ये वाला x की वैल्यू प्लस प्लस बाद में होना है, इसलिए ये 6 ही यहाँ यूज़ होगा। फिर से ये वैल्यू यहाँ से 6 से 7 हो जाएगा, और 7 जाके x में स्टोर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू ये 7 बन जाएगा x। ठीक, तो ये इस टाइप के आपके बहुत सारे एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल्स है। जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, हो जाएगा तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है। बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और ऑपरेंड्स, ठीक है। और those operators are used to compare integer, floating points and characters। ये क्या करता है, कंपैरिजन में भी यूज होता है, रिलेशन बताता है या सिंपली कंपैरिजन में यूज होता है, ठीक है। एंड इट ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स में मिलता है, ठीक। एंड व्हेन द एक्सप्रेशन यूज विद द रिलेशनल ऑपरेटर, ट्रू द बुलियन वैल्यू ऑफ ट्रू इज रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स इज रिटर्न। तो अगर आपका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है या जो हमने जो कंपैरिजन जो है उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो बुलियन ट्रू मिलता है, और या तो आपका फॉल्स मिलता है। तो इसका रिजल्ट हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, बुलियन रिजल्ट मिलता है। बुलियन रिजल्ट का, बुलियन फॉर्म रिजल्ट का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बेसिक रिलेशन है, इसमें फिर दो और मिलते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर्स हम लोग अलग से पढ़ते हैं, वो इसको भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में ही रखते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर आर डायरेक्टली कंपेयर द क्वालिटी द इक्वलिटी ऑफ द प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल और कंसिडर इक्वलिटी ऑपरेटर्स। तो ये जनरली क्या करता है, वेरिएबल्स की वैल्यू को देखता है कि इक्वल है या नहीं इक्वल है, जस्ट ये चेक करता है। और वहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है, ये डिफरेंट आपके मिलते हैं, ठीक है। और ओनली ग्रेटर दैन और इक्वल टू। लेट्स सी विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू 5, इंटीजर y इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर दैन, क्या लिखा है, y, x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू y। मैथमेटिक्स में हम लोग इसको ग्रेटर दैन आर इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू को इस फॉर्म में लिखते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, एक इसके लिए आपका एंगल ब्रैकेट और इक्वल साइन को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस इज लेस देन वाई एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई। यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट इसका आएगा, इसका आउटपुट या रिजल्ट हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। x इज ग्रेटर देन y, ये करेक्ट है आपका, रिजल्ट इसका मिलेगा ट्रू, ठीक है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y भी रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि इधर ग्रेटर देन आर इक्वल टू दोनों केस में से एक भी मैच करता है तो आपको वो ट्रू देगा। तो x इज नॉट इक्वल टू y बट इट इज ग्रेटर देन y, सो रिजल्ट विल बी ट्रू। x इज लेस देन y फॉल्स एंड s इज लेस देन आर इक्वल टू y भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपको अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग रिजल्ट मिलता है। x इज ग्रेटर, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है x और y का, और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में। ये इसको बुलियन रिजल्ट बोलते हैं, बुलियन फॉर्म में।
और बुलियन में क्या मिलता है, रिजल्ट हमेशा हमें ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन एक डेटा टाइप भी है। तो आइए एक प्रोग्राम लिख के इसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू demonstrate the use of relational operators। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लास रिलेशनल ऑपरेटर का डेमो हमने मान लिया, इसको REL डेमो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PSVM, ठीक है। स्ट्रिंग ARGS, इसके अंदर एक वेरिएबल हमने लिया इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 8। नाउ हम लोग प्रिंट कराते हैं रिजल्ट को। system.out.println मैसेज में हम लोग लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, ये कंपैरिजन लिख रहे हैं। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग लिखेंगे a ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ये मैसेज में लिख के आएगा कंपैरिजन। और जो रिजल्ट आएगा a इज ग्रेटर देन b का, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b का जो रिजल्ट आएगा, ठीक, यहाँ पे इक्वल साइन भी लगा दे तो सही रहेगा। a इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू, रिजल्ट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक। देन SOPLN, हम यहाँ पे PSVM पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को शॉर्ट में भले लिख रहे हैं, आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे इसके लिखने की। और system.out.println को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपकी प्रैक्टिस में ये नहीं होना चाहिए। a इज लेस देन b इज इक्वल टू, a लेस देन b का जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए हम a लेस देन b को यहाँ पे इवेलुएट करके देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट, system.out.println a is greater than or equal to b is equal to, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। या तो ऐसा कर सकते थे, हम लोग एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लेते, बुलियन y इज इक्वल टू a इज ग्रेटर आर इक्वल टू b, ऐसे लिखते, ठीक है, ये यहाँ लिखते हैं, तो जाके आपका इसका इवैल्यूएशन होके y में स्टोर होता है और y को प्रिंट करा देते। तो हम लोग वहाँ लिख के हम एक्सप्रेशन को डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक्सप्रेशन को लिख के उसका रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कराएं, देन उस वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ करें। हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन को प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं तो वो इवैल्यूएट भी होगा और प्रिंट भी होता है उसका रिजल्ट। SOPLN a is less than or equal to b is equal to, a is less than or equal to b को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड हमने दो ऑपरेटर और नहीं यूज करना बताया था, और इक्वल ऑपरेटर को, तो a इक्वल टू b यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे a इज इक्वल टू b,
एंड नॉट इक्वल टू का हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ए नॉट इक्वल के लिए नॉट ऑपरेटर और इक्वल साइन एक साथ यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी को एक साथ लिखते हैं, एंड दिस इज एंड ऑफ मेन स्टेटमेंट और एंड ऑफ द क्लास। सो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वी हैव टू शो डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्लास हमने बनाया आरईएल डेमो या रिलेशनल ऑपरेटर का डेमो, स्ट्रिंग आरजीएस फंक्शन या मेन फंक्शन, दो वेरिएबल लिया हमने, ए को 5 और बी को 8, और ए इज ग्रेटर देन बी को इवेलुएट करके प्रिंट कराना। तो ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंग क्यों लिखा गया है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। नाउ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट फिर आपका ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, अगेन फॉल्स आएगा अगर ग्रेटर नहीं है तो, और ना तो इक्वल है, दोनों कंडीशन में। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी बट इट इज लेस देन बी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे ए इक्वल टू बी एग्जैक्टली इक्वल होगा तभी आपको ये रिजल्ट आपको ट्रू देगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है इसलिए ये आपका फॉल्स है। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी है, इट इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन बी, तो उसका मतलब नॉट इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक। So this is how we can use the relational operators to get the Boolean result. अब इसका जनरली यूज किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट में, जब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिखा इफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, देन फिर आपको कोई वर्क करना है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग यूज करते थे, कंडीशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। और इससे रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होता है। तो इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये वर्क करना है, इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वर्क करना है। तो इसका बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है, और लूप में भी कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है, जब हम लूप के देखते हैं कि लूप कहाँ तक रन कराना है। तो इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो लूप और इफ एल्स के साथ है और आगे मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में जो पढ़ा, अभी उसमें से कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया, इक्वालिटी ऑपरेटर है और उसके बाद अलग अलग ऑपरेटर। तो नेक्स्ट क्लास पे मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे के पार्ट को, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है, और सब मैथ्स फंक्शन वगैरह के बारे में। और आप लोगों को इसको समझने के लिए जनरली जो प्रोग्रामिंग दिया होता है चैप्टर के लास्ट में, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग जितना ज़्यादा आप करते हैं, प्रोग्रामिंग इज़ वेरी सिमिलर टू मैथमेटिक्स, जैसे मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आता है उस टॉपिक का, और फॉर्मूला याद होता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग को जब आप करते हो तो आपको लॉजिक, प्रोग्राम लिखने का लॉजिक आपका डेवलप होता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको सिंटैक्स याद हो जाता है, सिंटैक्स एरर नहीं होता, ना आपसे कॉमा नहीं छूटेगा, ना सेमीकोलन छूटेगा, कहाँ पैरेंथेसिस लगना है, कहाँ ब्रेसेस लगना है, कौन सा कब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कब यूज़ करेंगे, फिर कब प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब वेरिएबल डिक्लेरेशन करना, वैल्यू असाइन करना, ये सब स्टार्टिंग की क्लास में आपके लिए थोड़ा सा आपने 9th में पढ़ लिया है, हालांकि फिर भी आप थोड़ा सा हैबिट ना होने से लग रहा होगा कि टफ, बट एक बार आदत आप प्रोग्राम लिखते जाएंगे तो फिर आपको ये सब एकदम सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। गुड डे।